नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। आज हम लोग देखेंगे यांत्रिक डिप्लोमा जो जूनियर मैकेनिकल डिप्लोमा का था इंजीनियर का। ये जो है पेपर कोड की बात की जाए तो पेपर कोड नंबर 12 है और ये मैकेनिकल डिप्लोमा का है। तो चलिए देख लेते हैं। आज के ये डिग्री वाला है, ये डिग्री वाला है, डिप्लोमा वाला इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। मैं बता दूं इसमें जो है टोटल प्रश्न जो है 120 रहेंगे, जिसमें 40 जीके जो है राजस्थान जीके के रहेंगे। 40 प्रश्न इसमें राजस्थान जीके के रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये परीक्षा जो है 2016 में कराई गई थी। अभी तक आपने जो है बाकी प्रश्नों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाल बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो पहला है पूर्व ताम्र पत्र 1535 में, दूसरा है चौकली ताम्र पत्र 1483 में, तीसरा है खेरोदा ताम्रपत्र 1437 और चौथा है आहड़ ताम्रपत्र 1206 में। बताइए। तो राइट आंसर है चौकली ताम्रपत्र 1483। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है कराया गया था और 2016 में, और मैं उसी के पेपर को डिस्कस जो है जितने भी पेपर हो चुके हैं उन्हीं को जो है डिस्कस किया जाएगा। दूसरा है कौन सा कूट सुमलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो जैसलमेर माड़, दूसरा उदयपुर मेवल, तीसरा प्रतापगढ़ कांठल, चौथा झालावाड़ टोंक मालो। यानी कि कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है उदयपुर मेवल। ये सुमलित नहीं है, बाकी सभी सुमलित है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है किसमें? पहला है हर्ष पर्वत का शिलालेख 1975, दूसरा है रणकपुर प्रशस्ति 1439, तीसरा है बिजौलिया अभिलेख 1170, दूसरा है राणेश्वर प्रशस्ति 953। इसके राइट आंसर है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पे, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तेधड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर है स्त्रियों के पैरों में। आप अगर इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में राजस्थान मंत्रालय के कर्मचारी आयोग के द्वारा जो है इन्हीं सब और आरपीएससी के द्वारा भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट होते भी रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्रश्नों को आप देखेंगे। तो 5वां प्रश्न है, रायड़ रोहेलो रचना किसने की थी? मायड़ रोहेलो की रचना किसने की थी? पहला है मेघराज मुकुल, दूसरा है केसरी सिंह, तीसरा है मुरारी दान, चौथा है कन्हैया लाल सेठिया। 5। तो राइट आंसर है कन्हैया लाल सेठिया ने मायड़ रोहेलो की रचना की थी। अगला प्रश्न है, इसमें सुम्मिलित करना है कि कौन किसके कवि हैं। तो पहला है हमीर महाकाव्य जयचंद्र सूरी, दूसरा है पृथ्वी राज विजय चंद्र बरदाई, तीसरा है राधा बल्लभ मंडल, चौथा है गुण रूपक वीर भाण, छठा
तो राइट आंसर है राधा वल्लभ मंडल। यही सम्मिलित है, बाकी सभी सम्मिलित नहीं है। जी, अगला प्रश्न, डूंगर जी ज्वार जी का संबंध था। डूंगर जी और ज्वार जी का संबंध किससे था? पहला है शेखावटी ब्रिगेड से, दूसरा है मीणा ब्रिगेड से, तीसरा है भील ब्रिगेड से, चौथा है जाट रेजिमेंट से। डूंगर जी ज्वार जी का संबंध किस ब्रिगेड से है? तो 7 का पहला ही है शेखावटी ब्रिगेड से। अगला है जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध है? तो पहला है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है जयनारायण व्यास, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है रघुवर सिंह। 8 नंबर, तो राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री का। अगला प्रश्न है वीरों का स्मारक स्तंभ कहाँ पर है? पहला है नवलगढ़, दूसरा है गलियाकोट, तीसरा है भोचुंडला, चौथा है महनसर में। वीरों का स्मारक स्तंभ कहाँ है? 9 नंबर, तो राइट आंसर है भुजुंडला में। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भरत, सूफ, हुकुम जी, आर्य किससे संबंधित थे? पहला है पीतल नक्काशी से, दूसरा है गलीचा व दरी उद्योग से, तीसरा है ब्लू पॉटरी उद्योग से, चौथा है कढ़ाई व पेच वर्क से। ये लोग किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर है कढ़ाई व पेच वर्क उद्योग से। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेवी इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं, 72वीं, 34वीं या 7वीं? नसीराबाद में कौन सी इन्फेंट्री थी? 11, तो राइट आंसर है 15वीं। अगला प्रश्न है जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 15 अगस्त 1936, दूसरा है 26 अगस्त 1938, तीसरा है 16 अगस्त 1930 और चौथा है 3 मई 1941। तो 12 का राइट आंसर है 16 नवंबर 1930। अगला प्रश्न है राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा है साधु सीताराम दास, चौथा है सागरमल गोपा। तो राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, (1578) में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद खिलजी, तीसरा है शाहबाज खां, चौथा है महमूद लोदी। किसने किया था? तो 14 का राइट आंसर है शाहबाज खां ने किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? पहला है आहड़ सभ्यता, दूसरा है कालीबंगा सभ्यता, तीसरा है बागोर सभ्यता, चौथा है बालाथर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है 15 नंबर का आहड़ सभ्यता से धूलकोट का संबंध रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1857 में मेवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया?
किसे जो है इंग्लैंड भेजा गया? पहला है जसवंत सिंह, दूसरा है कल्याण सिंह, तीसरा है प्रताप सिंह, चौथा है विजय सिंह। तो राइट आंसर है इसका प्रताप सिंह को इंग्लैंड 1887 में भाग लेने के लिए मेवाड़ प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? पहला है बीकानेर में, दूसरा है धौलपुर में, तीसरा है जोधपुर में, चौथा है टोंक में। कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है 4 नंबर टोंक में स्थित है मांडव ऋषि की तपोस्थली। अगला प्रश्न है इसमें जो कूट जो है सम्मिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। 18 नंबर, तो पहला है जोधपुर राठौर, दूसरा है अजमेर भाटी, तीसरा है जयपुर कछवाहा, चौथा है सिरोही देवड़ा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रॉन्ग है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कवि चंद्र बरदाई के अनुसार जो है राजपूतों की कितनी सूची है? पहला है 36, दूसरा है 54, तीसरा है 42, चौथा है 18। तो इसका राइट आंसर है राजपूतों की चंद्र बरदाई ने सूची जो दी है उसमें 36 राजपूत वंशों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रताप सिंह बारहट को किस केस के तहत बरेली भेजा गया? पहला है आलिमपुर षड्यंत्र केस, दूसरा है लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम, तीसरा है बनारस केस के अकॉर्डिंग, चौथा है मेरठ षड्यंत्र केस 20। तो राइट आंसर है बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो है इनको बरेली भेजा गया था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? इसमें जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? चित्तौड़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 56 का मैदान विस्तीर्ण है। 56 का मैदान कहाँ है? तो मैं बताऊं आपको, इस प्रश्न को जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है कैसी? पहला है मूलधार, दूसरा है संचयी, तीसरा है अवरोधी, चौथा है अवशिष्ट। तो राइट आंसर है मूलधार, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला है कांकड़ी, दूसरा है घग्गर, तीसरी है बाणगंगा, चौथा है कांतली नदी 24। तो राइट आंसर है घग्गर, जिसको एक समय में सरस्वती के नाम से भी जाना जा रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। पहला है काली सिंध, दूसरा है पार्वती, तीसरा है माही, चौथा है साबरमती 25। तो राइट आंसर है माही नदी। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? औसत वर्षा पहला है बारा, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है चित्तौड़ 26 नंबर। तो राइट आंसर है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर है कोपेन, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है, कहाँ पे मिलती है?
पहला है जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़ जयपुर दौसा, तीसरा है चूरू नागौर पाली, चौथा है कोटा बूंदी झालावाड़। 27 का राइट आंसर। तो पहला ही ऑप्शन इसमें जो है यही सही है, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर में। और ये प्रश्न जो है 2019 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लाइब्रेरियन के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था। सेम क्वेश्चन रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पहला है चाव चना, माफ़ कीजिए चाव गन्ना, दूसरा है मूंगफली सरसों, तीसरा है गेहूं चना, चौथा है कपास व मक्का। तो राइट आंसर है कपास और मक्का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने भू प्रतिशत पर जो है वनों का विस्तार है अकॉर्डिंग टू मार्च 2011 के हिसाब से? पहला है 9.49, दूसरा है 9.55, तीसरा है 10.211, चौथा है 7.68। तो राइट आंसर है 9.55। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है नाहरगढ़, दूसरा है शेरगढ़, तीसरा है अकाल और चौथा है वन विहार। ये प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रश्न जो है बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीट किए जाएंगे। तो 30 का ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट इसमें से कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? पहला है बूंदी झालावाड़, दूसरा है हनुमानगढ़ गंगानगर, तीसरा है भीलवाड़ा बीकानेर, चौथा है कोटा बारा। तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? पहला है कोटा झालावाड़, दूसरा है बाड़मेर नागौर, तीसरा है उदयपुर सवाई माधोपुर, चौथा है बारा बूंदी। 32। तो राइट आंसर है उदयपुर सवाई माधोपुर। नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिए, इसका जो है 32 नंबर का राइट आंसर ये नहीं है। 32 नंबर का राइट आंसर है कोटा झालावाड़। समग्र उत्पादन में अग्रणी जिले जो है कोटा झालावाड़ है, मुझसे गलती हो गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादक क्षेत्र केंद्रित है कहाँ पे? गंगानगर क्षेत्र में, दूसरा है कोटा क्षेत्र में, तीसरा है भरतपुर क्षेत्र में, चौथा है उदयपुर क्षेत्र में। तो राइट आंसर है भरतपुर क्षेत्र में, और सरसों अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है किसकी? गौवंश, भैंस, भेड़ों की या बकरियों की? तो राइट आंसर है सबसे अधिक जो है बकरियों की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मेजा बांध का निर्माण किया गया किस पे किया गया है, यानी कि मेजा बांध किस पे है? पहला है कोठारी नदी, दूसरा है मिंस नदी, तीसरा है खारी नदी, चौथा है पार्वती नदी। किस पे है? तो राइट आंसर है कोठारी नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है 2013-14 के अकॉर्डिंग? नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से या कुओं से? तो राइट आंसर है नलकूपों से होती है। ये प्रश्न पीछे के आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न वहाँ भी पूछा गया है। उसमें बस
ईयर चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। अगला प्रश्न है, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? पहला है जैसलमेर बीकानेर, दूसरा है पाली चूरू, तीसरा है जालोर बाड़मेर जालोर, चौथा है नागौर जयपुर। राइट आंसर है नागौर और जयपुर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राजस्थान में फ्लोरोसिक ग्रस्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला है भरतपुर अलवर, दूसरा है कोटा बुद्धि, तीसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, चौथा है नागौर अजमेर। तो राइट आंसर है नागौर अजमेर में फ्लोरोसिक ग्रस्त मिट्टी जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके हैं NH-15, NH-8, NH-12, NH-11। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कौन कौन से? पहला है सीकर पाली सिरोही, दूसरा है बाड़मेर बीकानेर सवाई माधोपुर, तीसरा है जयपुर झुंझुनू उदयपुर, चौथा है अलवर दौसा करौली। तो राइट आंसर है बाड़मेर बीकानेर सवाई माधोपुर। दोस्तों मैं बताऊं, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15, ये इसके पीछे वाले क्वेश्चन में इंजीनियर के ही पेपर में या तो कंपाइलर के पेपर में पूछा था कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई जो है किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग की है। इसी तरीके के कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है, इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसे आप देखिएगा, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आते जाएंगे और बार बार रिपीट होंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।